वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं जो बंसल बायोलॉजी के एक स्टूडेंट है और इनका सिलेक्शन हो चुका है आइसर पुणे में इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल संदीप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। संदीप, आप बताना चाहोगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आपने अपनी बीएससी की है? श्योर मैम। सो मैम, मैं नेटिवली बिलोंग करता हूँ आजमगढ़ जिले से, उत्तर प्रदेश से। एंड मैम, मैंने वहीं से अपना 12th तक किया हुआ था। मेरा जो मैम 12th तक का एजुकेशन था वो कम्प्लीटली हिंदी मीडियम में था, फ्रॉम यूपी बोर्ड। सो इनिशियली इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि मैं फिर मेरा डीयू में यहाँ सिलेक्शन हुआ तो फिर मैं यहाँ आया ग्रेजुएशन के लिए। सो स्टार्टिंग में काफ़ी चैलेंजिंग था। एंड देन मैम, उसी टाइम मैं जब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में था, आई रिमेम्बर, तो चूंकि कॉलेज में चीज़ें समझ में नहीं आती थी बिकॉज इट वाज फुल्ली इंग्लिश। देन आई सर्च ऑन लाइक यूट्यूब कि कुछ लेक्चर्स मिले एंड मैम आई वाज स्टार्टेड लाइक स्टडिंग विद यू द लाइक क्या बोल सकते हैं सब्जेक्ट्स फ्रॉम योर बायोकेमिस्ट्री। सो मैम, तब से मैं लाइक आपको फॉलो करना स्टार्ट किया एंड सिंस देन आई एम लाइक करंटली इन 4th ईयर ऑफ बीएससी ऑनर्स ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज एट आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड मैम, तब से मैं आपसे लाइक कनेक्टेड हूँ। सो संदीप, इंटीग्रेटेड पीएचडी क्यों चूज किया? कोई रीजन था? क्योंकि आपका 4 ईयर बीएससी है तो इंटीग्रेटेड पीएचडी क्यों चूज किया? मैम एक्चुअली अभी हमने चूंकि अभी हम एनईपी के फर्स्ट बैच है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, और ये फर्स्ट टाइम 4th ईयर मैम इम्प्लीमेंट हुआ है। सो मैम, पर्सनली आई डोंट फील कि 4th ईयर में हमें इतना अच्छा एक्सपोजर मिला है कि हम एमएससी को स्किप करके डायरेक्टली पीएचडी में इनरोल हो। सो मैम, दैट्स वाई टू एंड सेकंड रीजन मैम ये है कि मैंने नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, तो मेरा कोई भी ईयर वेस्ट नहीं हुआ है। तो मैम लाइक अभी मेरा करंटली एज 21 है, तो आई वाज लाइक मेरे पास टाइम भी है कि मैं अच्छा एक्सपोजर ले सकता हूँ और अच्छे से वो कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट मैम, लाइक माय फ्यूचर गोल इज लाइक बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैम, टू बैलेंस माय एपीआई स्कोर पर्टिकुलरली, तो उसके लिए भी मैम मैंने सोच रहा है कि अगर एमएससी स्किप कर दूंगा तो शायद मेरा एपीआई स्कोर डाउन हो जाएगा। सो फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स, इसलिए फिर मैंने मैम ये चूज किया। डेफिनेटली। सो संदीप, आइसर पुणे ही क्यों? व्हाई आइसर पुणे? मैम एक्चुअली आइजर पुणे में एक वहाँ नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैम, मैं उसके लिए आइजर पुणे में 2 बार एज अ कैंपस कोऑर्डिनेटर वर्क किया हूँ फ्रॉम आवर कॉलेज एंड आई वाज अवार्डेड एज द बेस्ट कैंपस कोऑर्डिनेटर। तो मैम, उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था कैंपस वहाँ विजिट करने के लिए, मतलब घूमने के लिए। तो मैम, मैंने वहाँ गया था तो मैंने लाइक पूरा वहाँ पे देखा कैंपस वगैरह। सो मैम, फॉर मी इट वाज लाइक जस्ट अ ड्रीम कॉलेज वेयर आई कैन नेवर रीच्ड and now I have this. So ma'am, this is like something that yeah. ओके, सो संदीप, शुरू से शुरू करते हैं। अगर हम पूछें आइसर पुणे में अगर किसी स्टूडेंट को जाना है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप उसे क्या लेना होगा? Yes ma'am, like for integrated PhD in biology मैम, जो एडमिशन है that is based on टिफर जेजेबिल्स एग्जाम। सो टिफर का एग्जाम मैम एसबी ने कि अराउंड सितंबर में आ जाते हैं उसके फॉर्म्स एंड दिसंबर में उसके एग्जाम्स होते हैं। सो मैम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि उनको टिफर जेजेबिल्स के लिए अप्लाई करना है एंड देन दे हैव टू क्वालिफाई द टिफर जेजेबिल्स एग्जाम। एंड वंस दे क्वालिफाइड देन उसके बाद सीधा आइसर पुणे से ईमेल आ जाता है रिगार्डिंग इंटरव्यूज एंड देयर आर 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज एंड आफ्टर क्वालिफाइंग दीज 2 राउंड्स इंटरव्यूज दे कैन एनरोल इन द इंटीग्रेटेड पीएचडी। ठीक है। सो आपको याद है कि आपके टीआईएफआर का जो जेजेडब्ल्यू बिल्स का पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे, या कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे? बिकॉज वो लोग कोई ऐसे मार्क्स रिलीज नहीं करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी याद हो जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर सके। मैम एक्चुअली लाइक टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चन थे। मेरे को मैम ये याद नहीं है कि एग्जैक्टली मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, बट आई रिमेम्बर कि लाइक द टोटल मार्क्स इज 80 मार्क्स का हो जाता है टोटल। तो मैंने मैम जब प्रोविजनल आंसर किया ही तो मैंने कैलकुलेट किया था, दैट वाज माय मार्क्स वाज अराउंड 35 के अराउंड था। सो आई वाज लाइक सर्चिंग की पता नहीं कॉल आएगा या नहीं, बिकॉज आई वाज लाइक, बट मैम मेरे को टिफर मुंबई से भी वो कॉल आ गया था। देन आई वाज श्योर कि अगर टिफर मुंबई से आया तो ऑफ कोर्स आइजर पुणे से भी आ ही जाएगा। सो ऑफ कोर्स आई थिंक मैम, अगर किसी के भी मार्क्स अराउंड 30 प्लस हैं तो आई गेस श्योरली कॉल तो आ ही जाता है। और आपने टीआईएफआर जेजेडब्ल्यू बिल्स का एग्जाम दे दिया, उसके बाद डायरेक्टली इंस्टीट्यूट्स ने आपको मेल किया या फिर आपने कहीं पे कुछ अप्लाई भी किया? मैम एक तो मतलब डायरेक्टली मेल आ जाता है कि आपके टिफर स्कोर के बेस पे आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, आप फर्दर वहां पे उनका जो फुल एप्लीकेशन है वो आप सबमिट कर सकते हो। देन मैम, जब वो मेल आया तो मैंने उनका अलग से उनकी वेबसाइट पे जाकर के पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया एंड देन मैम जितने भी बच्चों ने रजिस्टर किया था फिर एंड देन उन सबका शॉर्ट लिस्टिंग हुई एंड फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज फिर उन सारे स्टूडेंट्स के साथ कंडक्ट हुआ। और आपको मेल कब आया था? मैम मेल मेरे को आ गया था आई गेस इट वाज लाइक अराउंड मैम
फरवरी में ही, लास्ट फरवरी तक आ गया था, क्योंकि मैम मेरा जो इंटरव्यू था वो 16 मार्च को था, तो इस इनिशियली वो फरवरी में ही आ गया था इसमें। और इंटरव्यू आपका आईसर पुणे कैंपस में जाके ही था? नो मैम, इसके आइजर पुणे के लिए मैम जो जो दोनों राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं ये बोथ आर ऑनलाइन। एंड जो बेस्ट पार्ट मुझे इनके इंटरव्यू का लगा मैम, ये रिजल्ट बड़ी जल्दी आ जाता है। मतलब लाइक जैसे मैंने फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद 2 दिन बाद रिजल्ट आ गया फॉर सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। एंड देन 2 दिन बाद ही सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू भी हो गया। एंड जब मेरा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हो गया, फिर उसके अराउंड 15 डेज बाद, फिर ये 15 to 20 डेज बाद फिर ये फाइनल रिजल्ट भी आ गया। तो आपका पहला इंटरव्यू 16 मार्च को था, राइट? हाँ यस मैम। तो 16 मार्च को ऑनलाइन इंटरव्यू में कितने पैनलिस्ट बैठे थे आपके? कितने लोग बैठे थे? मैम पैनल में 2 टीचर्स थे, हाँ, and one was like male professor, there was a female professor, of course 2 professor were there. So starting like उन्होंने मेरे को सबसे पहले तो बोला अपनी आईडी कार्ड दिखाओ, कि like of course the same person is that जिसका इंटरव्यू या कोई और तो नहीं, तो मैंने दिखाया। देन स्टार्टिंग में लाइक सर ने मेरे को पूछा इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो मैंने बताया अपने बारे में। तो मैम सिंस इन माई लाइक आई एम इन माई 4th ईयर, तो मैं 4th ईयर में एज अ डिसर्टेशन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने उनको ये चीज बताया कि आई एम वर्किंग। तो जो मेरा टॉपिक था उसमें आरटी लैम्प इससे है, तो मतलब उस लैम्प टेक्निक के बारे में बताया। तो सर ने स्टार्टिंग में जो मैम मेरा इंटरव्यू था वो पूरा लैम्प के अराउंड ही लेके गया, कि अगर दिवस लाइक चेकिंग की अगर ये बच्चा डेजिटेशन कर रहा है तो कितना डीपली उनको पता है। सो मैम की लैम्प की थोड़ी सी टेक्निक, ये टेक्निक थोड़ी सी एक्सप्लेन करने में टफ हो जाती है, तो मतलब मैंने वैसे ट्राई किया उनको एक्सप्लेन करने का, बट वो मतलब सर वाज लाइक कि मेरे को अच्छे से समझ नहीं आ रहा। सो लाइक मैंने बेसिकली बताया कि लैम्प इज अ वर्जन ऑफ पीसीआर, जिसमें हम एक सेम टेम्परेचर पे ही सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो फिर सर ने बोला कि पीसीआर में जैसे होता है कि उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ अनिलिंग वगैरह कैसे होगी टेम्परेचर का। तो मैंने कहा कि सर इसमें हम डिफरेंट पॉलीमरेज यूज करते हैं, लाइक बीएसटी पॉलीमरेज, जिसके पास दोनों एक्टिविटीज हैं, कि वो पॉलीमरेज जो डीएनए का पॉलीमराइज करने के साथ है, उसके पास स्ट्रैंड्स को डिस्प्लेस करने की एक्टिविटी भी होती है। तो मैंने बताया, तो सर ने बोला कि ये चीज तुम मुझे क्या ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हो। देन मैम मैंने कॉपी में ड्रॉ किया, एंड मतलब सर को मैंने बताया, लेकिन टेक्निक इज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो सर वाज लाइक उतना उनको नहीं वो हुआ, कि मैंने फिर आई वाज लाइक लूजिंग होप कि पता नहीं होगा या नहीं। तो सर सेकंड क्वेश्चन पे फिर सर ने मूव किया, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि उन्होंने पूछा कि जो वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमारा एसडीएस पेज होता है पर्टिकुलरली, उसमें हम जो यूज करते हैं ग्लाइसिन, उसके रोल्स के बारे में सर ने पूछा। तो मैंने बोला, स्टार्टिंग में पहले वो बोला कि जो जेल के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो वो स्टैकिंग जेल्स एंड रिजॉल्विंग जेल। तो फिर मैंने उनका बताया कि हाँ सर ये ऐसे ऐसे है, उसमें किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है, पीएच अलग होता है। फिर सर ने बोला कि स्टैकिंग जेल में हम फिर वो जो ग्लाइसिन डालते हैं उसके फिर क्या रोल्स है उसमें। मैंने वो बताया कि सैंडविच फॉर्मेशन वगैरह होता है, और किस तरह से अलग पीएच में वो अलग तरह से उसका मूवमेंट शो होता है, तो वो चीज मैंने एक्सप्लेन करी। एंड देन मैम पैनल में जो सेकेंड मैम थी, फिर मैम ने उन्होंने मेरे से सेल बायो की एक क्वेश्चन पूछा। तो मैम उन्होंने मेरे से एक रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, लाइक आइजर एंड टिफर वगैरह के तो ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं कि आप रिसर्च डिजाइन करो। तो मैम उन्होंने मेरे को बोला कि जैसे कि उन्होंने बोला कि मेरे पास एक प्रोटीन है, एंड उस प्रोटीन का कोई एक जो अमाइनो एसिड है, उसका जो फॉस्फोराइलेशन है, इट लीड्स कि सेल एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मूव करता है। तो ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करनी थी, कि मतलब ये हमारा अजम्पशन है कि प्रोटीन का वही एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है जिसका फॉस्फोराइलेशन से लीड करता है। तो तुम कैसे इसको प्रूफ करोगे। सो स्टार्टिंग में तो मैम मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसको लेकर के। तो मैम मैंने बोला कि मैम हमारे पास कई सारे प्रोटीएजेस वगैरह होते हैं, उसके थ्रू हम उसको क्लीव कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पता है कि में स्पेसिफिक प्रोटीएज होते हैं। तो मैम ने बोला नहीं, और क्योंकि मैम स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है। सो उन्होंने एक्चुअली दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायो, और ये मेरे को स्टार्टिंग में समझ नहीं आया। तो फिर मैम मैंने लाइक कई बार यही बोले कि प्रोटीन क्लीव कर देंगे ये। फिर मैम ने बोला कि थोड़ा और सोचो, तो फिर मैम ने लास्ट मैम ने खुद बोला कि कैन यू थिंक अबाउट सम म्यूटेशन वगैरह। फिर आई थॉट ओके मैम, अगर हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर पता है देन वी कैन ट्रेस बैक कि वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड किस कोडॉन से बन रहा है, उसको हम जा करके म्यूटेट कर दे। तो इन रिजल्टिंग प्रोटीन वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड नहीं आएगा, और उससे उस फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम हमारा कंट्रोल और ये अलग अलग म्यूटेशंस वाले करके हम उसको देख सकते हैं कि रिजल्ट में वो सेल एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मूव कर रहे हैं नहीं। तो मैम ये आई गेस 3 ही क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा था फर्स्ट राउंड में। ओके, यस मैम। तो कितनी देर तक चला था ये इंटरव्यू? मैम फर्स्ट राउंड वाला इट वाज अराउंड 12 to 15 मिनट्स ओनली।
12 to 15 मिनट्स, ठीक है। और फिर आपको 2 दिन में ही पता चल गया कि अब आपका नेक्स्ट इंटरव्यू है। हाँ यस मैम। ओके, एंड फिर नेक्स्ट इंटरव्यू कब था संदीप आपका? मैम इट वाज ऑन 24th March। 24 मार्च को था। अब आप मुझे अपने सेकेंड इंटरव्यू के बारे में बताइए कि कितने पैनलिस्ट बैठे थे उसमें? मैम सेकेंड इंटरव्यू में मैम पैनल पे काफी सारे टीचर थे, आई गेस 6 to 7 टीचर्स वर देयर। ठीक है। एंड तो मैम उसमें भी ऐसे हुआ कि लाइक स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को आईडी कार्ड शो करने की बोला, वो मैंने बताया, फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया खुद को। तो मैंने ये बताया कि लाइक मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, तो फिर उससे उन्होंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। सो देयर वाज अ मैम, उन्होंने बोला कि संदीप अगर तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग है तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में मतलब जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो फिर मैंने बताया कि किस तरह से क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर्स एंड जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको किस तरह से हम लाइगेज वगैरह से हम ज्वाइन वगैरह करते हैं, वो सब मैंने बताया। तो फिर मैम ने लाइक स्टार्टिंग में उन्होंने क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पूछा कि ये एग्जैक्टली क्या है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं। तो मैंने उसके बताया कि लाइक यहाँ पे वो ओराइसी रीजन्स होते हैं एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, उनके फंक्शंस मैंने बताए। तो मैम ने बोला कि ये क्लोनिंग वेक्टर के अलावा एक एक्सप्रेशन वेक्टर भी होता है, क्या ये दोनों सेम है? तो फिर मैंने बोला नहीं मैम, ये दोनों सेम तो नहीं है। क्लोनिंग वेक्टर में हमारा जो मेन पर्पस होता है वो हम चाहते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बने, एंड इन एक्सप्रेशन वेक्टर वी वांट कि हमारा जो भी जीन ऑफ इंसर्ट हमने डाला है उससे हमें प्रोडक्ट मिले, उसका एक्सप्रेशन हो। मैम ने बोला ओके। तो मैम ने वही बोला कि अगर इन दोनों का अलग अलग काम है तो ऑफकोर्स इनके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होंगे। तो फिर मैंने उसके कॉम्पोनेंट्स को बताया। फिर मैम वाज लाइक कि अगर जो ये एक्सप्रेशन वेक्टर है, मैं किसी एक्सप्रेशन वेक्टर को एक प्रोकैरियोट में यूज कर रही हूँ, अब मैं इसको यहां से निकाला मैंने और मैं ह्यूमन सेल में इसी को डालना है मुझे, इसी एक्सप्रेशन वेक्टर को, तो क्या मैं डायरेक्टली इसको यूज कर सकती हूँ या मेरे को कुछ उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे उस एक्सप्रेशन वेक्टर में, या मतलब वो वहां पे फंक्शनल होगा या नहीं, मेनली मैम ये जानना चाह रही थी। तो पहले तो लाइक मैं थोड़ा सोचा कि क्या होगा, फिर मैंने बोला कि मैम ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों में जो उनके प्रोमोटर रीजंस होते हैं वो वेरी करते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स केस में। तो मैंने बोला कि मैम हम एक सेम एक्सप्रेशन वेक्टर को यूज कर सकते हैं, बट उसका जो है वो हमें उसके प्रमोटर्स को चेंज करना पड़ेगा ताकि जो कंपैटिबल हो विद द यूकैरियोट से। तो मेनली मैंने ये बताया, मैंने एमआरएनए प्रोसेसिंग वगैरह के बारे में वहां पे नहीं बताया। आई वाज लाइक कुछ चीज उतना याद नहीं था। बाद में मैंने रियलाइज किया कि वो भी एक कंपोनेंट था जो एमआरएनए प्रोसेसिंग थी यूकैरियोट्स में, हमें उसके अकॉर्डिंग ही वो चीजें चेंज करनी पड़ेंगी कुछ उसका एनवायरनमेंट। तो मैम मेनली ये मैंने बता दिया था। फिर मैम ने बोला कि चलो अच्छा ये हो गया कि एक्सप्रेशन वेक्टर आपने डाल दिया, वो सब कुछ हो गया, और हाउ यू विल चेक कि आपका वो पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है या नहीं अगर आपने एक्सप्रेशन वेक्टर डाला। तो मैम स्टार्टिंग में तो मैम मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बट ये है कि वहां पे इंटरव्यू में मैं जो भी वर्ड्स बोलता था तो वो टीचर उसी को लेके बैठ जाते थे कि अच्छा तुमने ये बोला था, तुमको ये चीज पता ही होगा। तो देयर वाज लाइक many words what like I just told, but I was not aware much about it. So I just told कि ma'am there is his tag टेक्निक है, उसके थ्रू हम उस कॉलम के थ्रू हम करते हैं, हिस टैग कॉलम्स आते हैं। तो मैम ने बोला अच्छा, तो मैम ने बोला इसको एक्सप्लेन करो कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो मैम वो मुझे अच्छे से नहीं पता था, तो आई जस्ट से कि मैम ये मुझे अच्छे से बिल्कुल नहीं पता। उन्होंने बोला ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो कुछ और टेक्निक बताओ, फिर कैसे आप आइडेंटिफाई करो। तो मैंने बोला मैम हम एसडीएस पेज रन कर सकते हैं, तो उस पे जो है हमें एक एस्टिमेशन हमें मिल जाएगा कि वो लैडर पे जो भी उसका एक वेट है, उस अगर वेट के अकॉर्डिंग हमें दिखता है तो हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा है। कंफर्मेशन के लिए हम उसका मास स्पेक्ट्रो वगैरह कर सकते हैं, जिससे हमें एग्जैक्टली उसका कैरेक्टराइजेशन हमें पता चल जाए। तो मैम ने बोला ठीक है। ये बताने से पहले मैम मैंने एसडीएस पेज बताने से पहले मैंने गलती से बोल दिया था एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मैम ने बोला आर यू श्योर? देन मेरे को याद है नहीं ये तो डीएनए का है। तो फिर मैम ने मेरे को इसमें भी फंसा दिया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एसडीएस में। तो पहले तो मैम बोला कि इनके जेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग हैं, और इसलिए एक्चुअली इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो पोर साइज का होता है। तो चूंकि जो हमारे डीएनए होते हैं, डीएनए है वो काफी बड़े होते हैं, तो इसलिए एगारोस जेल से करते हैं, उसमें बड़े बड़े पोर साइज बनते हैं, और इसमें ये छोटे पोर साइज बनते हैं। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा क्या मतलब हम इस जैसे जो हमारा एसडीएस पेज है क्या इससे हम डीएनए रन कर सकते हैं? मैंने कहा यस मैम कर सकते हैं, अगर डीएनए का साइज काफी छोटा है तो, क्योंकि ये छोटे मॉलिक्यूलर वेट्स के लिए होता है। एंड मैम ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे ही सीखा हुआ है, बिकॉज ये मुझे याद है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में इस चीज को मैंने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ था बायोकेमिस्ट्री में आपके लेक्चर से, तो ये मेरे को बहुत अच्छे से याद भी था। तो मैम ये मैंने बताया उनको। फिर मैं जो ये वाला जो मेन मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट का था, ये वाला यहाँ पे मतलब मैम ने एंड कर दिया।
मेरा इंटरव्यू। एंड फिर अदर टीचर्स वर देयर, तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछा। देन एक फैकल्टी थे मैम, उन्होंने मेरे को बोला कि सेल बायो से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने कहा ऑफ कोर्स सर। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो सेल होते हैं, सेल के पास उनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल के पास, तो ये हाँ, मेम्ब्रेन क्यों होती है? पहले तो इन्होंने बोला कि ये मेम्ब्रेन होती क्यों? तो मैंने बोला कि सर अगर वो मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल के अंदर का जो कंपोनेंट है बाहर के एनवायरनमेंट से मिक्स हो जाएगा, तो सेल खुद को एक एंटिटी के रूप में कैसे रख पाएगा? उन्होंने बोला ओके, तो वो जो है वो लिपिड से बना होता है, लिपिड बाइलेयर होती है। वो लिपिड ही क्यों है, कोई और मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? तो मेरे को मैम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, बट आई वाज लाइक आई पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन। तो मैंने बताया कि जो वो है उसमें इस तरह, क्योंकि जो सेल के अंदर का कंपोनेंट्स है इट्स बेसिकली पोलर, एंड वो जो हमारा मेम्ब्रेन बना हुआ है नॉन पोलर है, ताकि सेल का कोई भी कंपोनेंट बाहर ना जाए, है ना, मतलब वो इस तरह से उसमें मिक्स ना हो। एंड सेकेंड चीज, ये जो लिपिड बाइलेयर होती है इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये कुछ सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को आने जाने देती है, इसके अंदर कई सारे प्रोटीन्स वगैरह इम्बेडेड हो सकते हैं। तो ये भी, ये सारे कुछ मैंने चीजें बताई। तो फिर सर ने बोला कि अच्छा, अगर बाहर कवरिंग है तो फिर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास भी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो मतलब उनके अंदर भी खुद की मेम्ब्रेन्स है, वो क्यों? तो फिर मैंने मतलब इसका जो रीजन दिया कि क्योंकि आई टोल्ड कि सर मे बी जो ऐसे सेल की ऑर्गेनेल्स हैं इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन इसलिए हुआ होगा शायद क्योंकि इनके अंदर का जो पीएच है लेट्स से, या फिर कोई भी कंपोनेंट है, वो उनको सेल के साइटोप्लाज्म से अलग चाहिए, इसलिए इन्होंने अपना कंपार्टमेंट बना लिया कि भाई मुझे अलग कॉन्सेंट्रेशन या ग्रेडियंट या समथिंग, उनको अलग न्यूट्रिएंट वगैरह किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। तो सर वाज लाइक ओके। तो मैम ये था मेरा लाइक मेन डिस्कशन। देन एक फैकल्टी थे, उन्होंने मेरे से बायोकेमिस्ट्री का बोला कि बायोकेमिस्ट्री से पूछ सकते हैं। तो एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने मेरे से पूछा एंजाइम कैनेटिक्स, वो मुझे स्टार्टिंग से मेरे को बहुत अच्छे से नहीं पता था। तो मैंने थोड़ा बहुत उनको बताया, तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि जो भी आप बोल रहे हो क्या इसको ग्राफ के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो? तो बेसिकली वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने बोला सर मैंने उसको पढ़ा है, बट राइट नाउ मैं उसको अच्छे से रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई कैन नॉट ड्रॉ द एग्जैक्ट ग्राफ। तो उन्होंने बोला इट्स ओके। एंड देन मैम एक और टीचर थे वहां, उन्होंने मेरे को बायोस्टेट के बारे में पूछा कि संदीप क्या तुम्हें बायोस्टेट तुमने पढ़ी है अपने अंडर ग्रेड लेवल पे? तो मैंने बोला यस सर, बट मैंने बोला कि सर मैंने वो मेरे फर्स्ट ईयर के टाइम पे पढ़ा था, तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं याद है, बट ऑफ कोर्स आई कैन पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। उन्होंने बोला ओके। तो मैम उन्होंने बोला कि अच्छा, अगर तुम्हें अच्छे से नहीं याद है तुम ये बता दो तुम्हारा क्या मेजर पार्ट है बायोस्टेट में जो तुम्हें अच्छे से आता है? मैंने बोला सर मेरे को बायोस्टेट में अच्छे से तो बहुत कुछ नहीं आता, बट लाइक मैम आई ट्राइड कि मैं पैनलिस्ट के साथ काफी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊं। तो मैंने बोला लेकिन हाँ, मैंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ था, एक रिसर्च प्रोजेक्ट, उसमें मैंने ज्यादातर डाटा विजुअलाइजेशन पे काम किया है, तो सर आप लाइक उससे पूछ सकते हो। उन्होंने बोला ठीक है। तो मैम उन्होंने मेरे को बोला कि हैव यू हर्ड अबाउट बॉक्स प्लॉट? देन आई से यस सर आई हर्ड अबाउट इट। उन्होंने बोला क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो मैंने वही बताया कि सर डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं इसको। इसमें बेसिकली क्वार्टाइल रेंज के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो उन्होंने बोला कि ये क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, तो मैम उसको मैंने डिफाइन किया कि फर्स्ट क्वार्टाइल इज लाइक वो रेंज है जिसमें 25% ऑफ द डाटा लाई करता है, एंड जो 50% क्वार्टाइल है उसमें मीडियन तक का डाटा आता है, मीन सेंट्रल 50% पॉपुलेशन लाई करती है। वो चीजें मैंने बताई। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अगर मतलब किसी भी उसमें जो उसका मीन मीडियन मोड, अगर वो तीनों एक ही डाटा पे लाई कर रहा है तो ये डाटा कैसा दिखेगा? मैम मैंने बोला इट इज बी सिंपल बेल शेप्ड कर्व। उन्होंने बोला ओके। देन मैम दे स्टार्टेड चेंजिंग कि लाइक अगर मीडियन ज्यादा हुआ तो किस तरह से दिखेगा, एंड अगर मीडियन कम हो गया हमारे मोड से या फिर मीन से तो किस तरह से डाटा दिखेगा। तो मैम वो मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, बट हाँ मेरे को ये पता था पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूड कर्व बनेंगे, तो वो मैंने ड्रॉ करके उनको दिखा दिया था। So I'm like this was all about the questions that was asked in the interview. And the most thing like important thing कि मैम मेरे को आया नहीं आया, but I participated in the discussions and I think that was the reason for being selected in the ISEP. एंड संदीप, ये जो आपका इंटरव्यू था वो इंग्लिश में था, हिंदी में था, या इंग्लिश में था? मैम एक्चुअली इंटरव्यू जो था वो इंग्लिश में ही था, एंड लाइक आई टोल्ड यू कि मैंने अभी सब कुछ आपको हिंदी में ही बताया बिकॉज आई एम मोस्टली कंफर्टेबल विद द हिंदी। हाँ। बट इन द इंटरव्यू या फिर मैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च वगैरह प्रेजेंट करने भी जाता हूँ, तो मैम आई ट्राई कि मैं वहाँ पे कंप्लीटली इंग्लिश में ही बोलूँ। तो इन दिस इंटरव्यू ऑल्सो लाइक आई ट्राइड टू मेक दिस डिस्कशन कंप्लीटली इन द इंग्लिश, बट वेरेवर आई फील कि लैंग्वेज से ज्यादा मेरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, at that point I switch my language to Hindi so that I can make the panelist
more understand about the concepts. एंड आपको लगा कि इसमें पैनलिस्ट जो थे सपोर्टिव थे, आपको हेल्प कर रहे थे आंसर्स फाइंड करने में? ओ यस मैम, दे वर वेरी सपोर्टिव। लाइक अगर मैं कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है तो वो खुद हिंट देते थे। लाइक दैट वाज द क्वेश्चन जो सेल बायो का उन्होंने पूछा था, तो हाँ, हाँ। एग्जैक्टली स्टार्टिंग में मुझे नहीं आ रहा था। देन उन्हें बोला कि संदीप थिंक अबाउट द इवोल्यूशन, कहाँ पे स्टार्टिंग में सेल इवॉल्व हुआ। देन आई सेड सर वो पानी में इवॉल्व हुआ, तो इसलिए पानी से अलग रहने के लिए, एक सेल को एंटिटी रहने के लिए, देन उसको पानी इज अ पोलर, तो उसको नॉन पोलर वो सेल मेम्ब्रेन बनाने की जरूरत पड़ी, तो इवोल्यूशन से ही इस तरह से उन्होंने ये लिपिड बाइलेयर बनाई। तो मैम लाइक दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ कोर्स। एंड संदीप, अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर ऐसे आईसर पुणे में सेलेक्ट होता है, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे? क्योंकि अभी से वो मेहनत करेंगे, 1 साल से तो बेटर रहेगा, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैम ऑफ कोर्स, चूंकि जो इंटरव्यू इसके लिए एग्जाम, सबसे पहले तो उनको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, दैट इज टीएफआर जेजेबीएस। तो ऑफ कोर्स पहले तो उन्हें इंटरव्यू से भी पहले उनको अपने रिटर्न पे लाइक थोड़ा सा कमांड हासिल करने ला। वंस दे क्वालिफाइड, देन थोड़ा सा इंटरव्यू में बी अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट। एंड सेकेंड चीज, वट एवर यू आर सेइंग जस्ट बी स्टिक टू दैट। एंड जो भी आप बोल रहे हो पहले तो उस पर आपको ये पता होना चाहिए कि वट एवर वर्ड यू आर यूजिंग उसके बारे में आपको, उस टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वो इस तरह से ठीक है बैठ जाते हैं। सो मैम यही है। एंड फॉर मी लाइक, चूंकि मैम मैं डीयू से पढ़ रहा हूँ तो ऑफकोर्स, एंड मेरा कोर्स तो बायोमेडिकल साइंस, तो मेरे टीचर स्पेशली हमें फोर्स करते हैं कि आप स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ो। सो मैम आई हैव लाइक, मेरे पास सारे ही बुक, जितनी बुक्स होती हैं मेनली सबके मैंने प्रिंटेड फॉर्म मेरे पास पढ़े हुए हैं। तो मैम मैं उससे पढ़ता हूँ, तो उससे ये है कि रिविजन वगैरह करने में भी काफी आसानी हो जाती है, एंड कॉन्सेप्ट भी थोड़े अच्छे लेवल के बन जाते हैं। एंड स्टार्टिंग में फॉर मी लाइक जो लैंग्वेज बैरियर था वो, मैम आप जैसे टीचर मिल गए तो वो मेरा लाइक काफी हद तक क्या वो दूर ही हो गया अब। ऑफ हम्म। कोर्स यस मैम। तो संदीप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को ये पूरा जो इंटरव्यू है वो सुन के बहुत मजा आएगा, और जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर किसी भी आईसर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उन्हें डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो थैंक श्योर यू सो मैम। मच संदीप फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी, सो दैट लाइक कि मैं अपनी, जो मेरी एक वो थी, जो मेरी जर्नी थी ऑफ कोर्स, एंड वट एवर आई लर्न लाइक इन दिस इंटरव्यू और वेदर इन माई लाइक फोर्थ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आई थॉट कि मैंने उस चीज को बता पाया हूँ, और होप कि कोई भी जूनियर्स अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी, उन्हें भी कुछ काफी सीख मिलेगी ऑफ कोर्स। डेफिनेटली संदीप। थैंक यू सो मच संदीप, बाय बाय।